बहुत बढ़िया हो गए। तो देखो आज जो हम सीखने वाले हैं वो हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। जो हम सीखने वाले हैं वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और देखो इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे तो सभी के सभी अपना फोकस जो है उसकी तरह करना। देखो मैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मुझे पता है। और देखो हर दिन मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है, ठीक है, कि इम्प्रूव योर सेल्फ डेली 1%, ठीक है। जीवन में अगर तुम डेली 1% खुद को इम्प्रूव कर लेते हो तो आने वाले टाइम पे तुम बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। तो देखो इस टाइम पे क्या है, मैंने फ़ोन वोन पूरा साइलेंट कर रखा है, ठीक है। कल क्या हुआ, कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और जैसे वीडियो रिकॉर्ड की उसके बाद पंगा एक पड़ गया कि फिर मेरे यार दोस्त का फोन आने लग गया। अब जो यार दोस्तों का फोन आ गया तो उठा लिया, तो फिर वीडियो नहीं बना पाया। तो मैंने सोचा कि देखो उसमें मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे 2 माउंट लगा रखा है, एक तो फोन यहाँ पे लगा रखा है और एक फोन यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। ये मेरा छोटा सा आशियाना है जो मैंने पर्सनली अपने लिए लिया है। तो कोशिश करना कि जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। और मेरे को लगा कि जो सबसे ज़्यादा मिसिंग है मेरी वीडियोस में वो है कि मेरे फेस के एक्सप्रेशन मिसिंग है, ठीक है। और जिस तरीके से मैं बोलता हूँ वो सब तो ठीक है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है, जो तुम्हारा इंटरेक्शन होता है सीधा सीधा भैया से, वो मिसिंग है। तो इंटरेक्शन के लिए मैंने दूसरा फ़ोन सामने लगा रखा है, एक फ़ोन यहाँ पे लगा रखा था। लेकिन जो ये फ़ोन है वो तुम्हारा रिकॉर्ड करेगा क्या, तुम्हारे जो हम काम करें वो रिकॉर्ड करेगा, जो मैं हूँ वो तो तुम्हारा इंटरेक्शन हो ही रहा है। तो जो भी चीज़ होगा देखो कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डाल देते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ रिप्लाई कर रहे हैं। अभी के टाइम पे मोहित रिप्लाई कर रहा है और गुंजन भी कर रहा है। अगर भावना तू पढ़ रही है तो बहन रिप्लाई कर दे, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ तू पढ़ रही है। समझ में आ रहा है ना, ये सब थोड़ा सा झिलमिल झिलमिल हो रहा है। बाकी ठीक है ना, तुम लोगों को मैं क्लियर दिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को ख़राब किए हुए। तो देखो यहाँ पर मैं बार बार देखूंगा तो इसका मतलब ये कि मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। और जो सामने मेरी नोटबुक है मेरे को उसमें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको अच्छे तरीके से समझाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास किए। तो देखो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। जो क्या पढ़ने वाले हैं हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो जिसके अंदर मैंने तुम्हें बताया जिस भी सेंटेंस के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे लग जाए या फिर समय आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखो इसके अंदर ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, ओ सॉरी, जिस भी सेंटेंस के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय लग जाओ क्या होता है तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। देखो समय बहुत ज्यादा जरूरी है ना। समय के लिए मैंने तुम्हें 5 चीजें बता रखी है कि जिस भी समय के पीछे क्या बोलते हैं, जिस भी सेंटेंस के अंदर आपका वॉच, जो मैंने बताया था समय, कैलेंडर, कैलेंडर के अंदर भी मैंने तुमको 5 चीजें बताई थी। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था क्या बोलते हैं पीरियड्स ऑफ द डे, यस्टरडे, चाइल्डहुड, बर्थ और देन व्हेन दैट बिगनिंग। जो मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें बताई थी, जब ये लग जाए तो हम किसका यूज करते हैं, हम सिंस का यूज करते हैं। और जब ये ना हो तो हम किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। इतना तो क्लियर था ना। उसके बाद देखो मैंने तुम लोगों को फॉर्मुला लिखवाया था, जो कि फॉर्मुला ये है। देखो फॉर्मुला कुछ नहीं है, पहचान तुमको पता चल चुकी है कि रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय है। जब तुमको पहचान पता है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाली अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। और इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है इसके अंदर क्या होता है, देखो हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर का यूज होता है। क्या बोला मैंने, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर का यूज होता है। देखो और जब हम यूज करते थे जैसे हैज हैव का यूज करते थे, वॉज वर का यूज करते थे, इज एम आर का यूज करते थे, तो हमको ये चीज ना जानने में, मतलब इन चीजों को रखना पड़ता था बिल्कुल इस तरीके से कि इसका यूज कहाँ आएगा, एम का यूज कहाँ आएगा, आर का यूज कहाँ आएगा। लेकिन ये जो चीज है ना इसके अंदर बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि हमारे पास एक बात होता है, टोटल कितने प्रोनाउन है, हाउ मेनी प्रोनाउंस वी हैव। हमारे पास है टोटल आई, मैंने बताया था ना फेशियल एक्सप्रेशन के साथ करना, आई, यू, दे, वी, ही और सी। हमारे पास टोटल कितने प्रोनाउन है, हमारे पास टोटल 6 प्रोनाउन है, आई, यू, दे, वी, ही और सी, ठीक है। टोटल हमारे पास 6 प्रोनाउन है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, आई के साथ जो हम यूज करते हैं वो है, आई के साथ हम यूज करते हैं हैड बीन, ठीक है। यू के साथ किसका यूज करेंगे, हैड बीन, दे के साथ हैड बीन, वी के साथ हैड बीन, ही के साथ हैड बीन और सी के साथ भी हैड बीन। तो हम आई, यू, वी, दे, ही, सी सभी 6 प्रोनाउंस के साथ हम किसका यूज करेंगे, हैड बीन का यूज करेंगे। इतना क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पे थोड़े से सेंटेंस लिख रखे हैं तुम्हारे लिए पहले ही, ताकि तुम्हारा जो टाइम हो वो सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं करता हूँ कि जैसे कि मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा था, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा था, ठीक है। तो जैसे ही मैं बोला मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा था, जैसे कि देखो तुम्हारे पास 2 सेंटेंस आते हैं, तुम लोगों को मैं समझाता हूँ। ये रहा कि अगर मैं तुम लोगों को एक बात कहूं कि मैं दिल्ली में रह रहा था, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं दिल्ली में रह रहा था, तो ये तुम्हारा कहां चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पास्ट में मैं किस में रह रहा था, मैं दिल्ली में रह रहा था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या बोला, मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा था। जब तुम्हारे इसके अंदर समय नोटिस ना होना, समय को मेंशन ना किया गया हो,
तब तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। लेकिन जब इसके अंदर समय को मेंशन कर दिया जाता है तो वो किस में चला जाता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर चला जाता है। तो मैंने क्या बोला, मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा था। तो देखो मैं कहते हैं तो आई आ गया है ना, मैं की जगह आई आ गया। उसके बाद किसका यूज करेंगे हम लोग, आई के बाद आएगा क्या, हैड बीन। यहाँ पे दे रखा ना मैंने, हैड बीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, रहना। रहना क्या होता है, टू लिव क्या होता है, रहना। मैंने क्लास के अंदर बहुत बार बताया है कि रहना क्या होता है, टू लिव मतलब रहना होता है। उसके बाद फिर क्या होगा, लिव। उसके बाद क्या लग जाएगा, उसने कहा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी यहाँ पे, लिव, उसके साथ क्या लग गया, आईएनजी। तो आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। देखो बस ये इतना सा ही था, खत्म, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, मामला बिल्कुल खत्म है, ठीक है। उसके बाद करते हैं, अगला है कि मैं बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा था। क्या बोला मैंने, मैं बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा था। तो मैं आप लोग सभी लोगों को एक चीज बताइए कि जो नॉट की शादी हो रखी है, ठीक है, वो किससे हो रखी है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से। किससे हो रखी है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से। किसकी शादी हो रखी है, नॉट की शादी हो रखी है ना। तो जब नॉट की शादी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से हो रखी है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस सेम चीज रिपीट करेंगे कि आई हैड नॉट, हैड बीन नॉट मत लगा देना, आई हैड नॉट बीन। क्यों, क्योंकि जो नॉट है वो हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो क्या आ जाएगा, आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। ऐसा क्यों आया, क्योंकि आई के बाद देखो, आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ हैड बीन आएगा। मैंने तुम लोगों को बता रखा है, यहाँ पे देखोगे सारे के सारे, आई के साथ क्या आएगा, हैड बीन आएगा। क्लियर है, आई हैड बीन आएगा। लेकिन हैड क्या आता है, हैड के बाद क्या आएगा, नॉट। यहाँ पे क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। क्लियर है। अब ऐसे देखो, मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा था, ठीक है। अगला क्या होगा, मैं बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा था। तीसरा क्या हो जाएगा, क्या मैं बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा था। चौथा क्या हो जाएगा, मैं बचपन से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा था, ठीक है। ये सब समझ में आया। तो उसके बाद देखो, बस तुम लोगों को सारे पेयर्स पता है। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को सुबह शुरुआत से देख रहे हो, वो भी जो अभी देख रहे हो, वो भी जो नए हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को शुरुआत से देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि हम किस तरीके के पेयर्स में चल रहे हैं। तो जब पेयर्स हम आप लोग सभी लोगों को पता है, तो कब से दिल्ली में रह रहे थे, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो आप बना लोगे। अगर मैं कहूँ मैं बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा था, तो आप लोग क्या बनाओगे, आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के साथ सिंस क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको वो जो 5 पेयर्स पढ़ा रखे हैं ना, वही चीज है। देखो हर एक वीडियो में मैं पेयर्स नहीं समझा सकता, तो अगर तुम लोगों को नहीं पता है पेयर्स क्या है, वो 5 कौन सा है, तो आप जाके मेरी पहली वीडियो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने पेयर्स को पूरे अच्छे तरीके से समझा रखा है कि कौन से पेयर्स को कहाँ पे लगाना है, ठीक है। चश्मे में अच्छा लगता हूँ क्या, चश्मा लगा लूँ, चश्मा भी यहीं पे, वेट अ मिनट, यो चल मैन ठीक है। तो करते हैं, स्मार्ट तो लग ही रहा हूँ। अरे देखो यार, देखो पढ़ो कहीं भी, मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुझसे ही पढ़ो, मैं कहता हूँ कहीं भी पढ़ो, वेर एवर, कहीं भी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम लोगों को नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तुम्हारा भला हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि बस तुम पढ़े ही जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो और तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, तुम पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो खुल्लम खुल्ला पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़े से बड़े कोचिंग में पढ़ो, छोटे से छोटे इंसान से पढ़ो, ठीक है। लेकिन जो सबसे चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट करती है ना, वो है कि तुम्हारा नॉलेज, क्या तुम्हें नॉलेज मिल रहा है। अगर नॉलेज मिल रहा है तो भाई जबरदस्त तरीके से पढ़ो, फिर भूल जाओ सबको, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं मिल रही है तो भाई इमीडिएट उस जगह से निकलने के तुमको निकलना है तुम्हें, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम सभी लोगों को पता है कि तुम सबके पास ना सिर्फ जिंदगी एक ही है, ऊपर वाला बार बार मौके नहीं देता, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं पढ़ाता था तो मुझे समय नहीं मिलता था कि मैं खुद के लिए भी पढ़ सकूँ, घर के अंदर रहूँ। तो मैंने ये चीज़ चुना कि कोई बात नहीं, इस चीज़ के अंदर थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, बट मेरे को जो चीज़ पसंद है, वीडियो मेकिंग करना, वीडियो के थ्रू पढ़ाना, वीडियो के थ्रू बच्चों से अटैच होना, ठीक है, वहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से कर पा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि मैं कैमरे के सामने पूरा कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास 4 लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर मेरा बैकग्राउंड कैसा है। देखो बैकग्राउंड देखोगे ना, जीवन भर देखते रह जाओगे, यार इसका घर ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये सब नहीं देखने का। जो देखने वाली चीज़ है वो है कंटेंट। क्या तुमको वो चीज़ प्रॉपर तरीके से मिल रही है, क्या आप लोग जो चीज़ चाहते हो, क्या उस चीज़ के अंदर वो चीज़ है। अगर है तो आराम से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और देखो लाइफ में मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि रिस्पेक्ट करो दिल से सभी की, ठीक है।
चाहे वो तुमसे छोटा हो, जहाँ से नॉलेज मिले ले लो। मेरा एक ही कोट रहा है, ठीक है, लर्निंग इज द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग। तो अभी लर्निंग पे फोकस करो। वीडियो आपको फ्री में मिल रही है, एक्सेस करो, पढ़ो, लिखो, ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी दिखाओ। मैं फोर्स नहीं कर रहा, जिसको देखना है उसको दिखाओ। तुम्हें लगता है कि जिसको सीखने की जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको दिखाओ। तुम्हें जिन्हें लगता है कि वो अफोर्ड कर सकता है, तो राम राम भाई, आप अफोर्ड कर लो, ठीक है। तो चलो अगला सेंटेंस लिखते हैं कि तुम कब से दिल्ली में रह रहे थे। क्या बोला मैंने कि तुम कब से दिल्ली में रह रहे थे। तो सबसे पहली बात तो तुम आता है कि ये जो क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, कब से, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग जो कंफ्यूज होंगे ना, वो इसलिए हो जाएंगे कि यहाँ पे कब से है, तो इसका हम यूज किस तरीके से करेंगे। तो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि देखो किस तरीके से इसका यूज होगा, कि तुम लोग क्या करोगे। मैं समझाता हूँ कि कब से पहले हटा दो, ठीक है, कब से हटा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, तुम दिल्ली में रह रहे थे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कब से हटा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिल्ली में रह रहे थे। एक सेकेंड, तुम कब से दिल्ली में रह रहे थे तो कब से अगर मैंने हटा दिया तो तुम दिल्ली में रह रहे थे, ठीक है। जब तुम दिल्ली में रह रहे थे तो इसका क्या आ जाएगा, यू हैड बीन इन दिल्ली, ठीक है। यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। एक चीज ध्यान रखना, तुम तब से दिल्ली में रहे थे। जब मैंने खां हटाया तो मैंने क्या देखा, कब से। जैसे ही कब से आ गया तो मैं क्या करूंगा, तुम लोगों को पहली वीडियो में देखा होगा, क्या करेंगे, सिंस वैन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस वैन यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। सिंस वैन यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, समझ में आया। छठा क्वेश्चन लिखते हैं कि तुम तब से रो रहे थे। क्या है, तुम तब से रो रहे थे, ठीक है। तुम तब से रो रहे थे, तुम तब से रो रहे थे। अब देखो तुम लोग कंफ्यूज हो गए दो जगह पे, पहला जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, दूसरा जिसके अंदर जवाब दिया जा रहा होगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि तुम कब से दिल्ली में रह रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर कब से है, और जब कब से है तो तुमको पता है कि क्वेश्चंस को पूछा गया है। लेकिन अब क्या आ गया, तुम तब से रो रहे थे, तो इसके अंदर तुमको बताया जा रहा है कि यार मैं कब से रो रहा था, तब से। समझ में आया। जैसे वो बोला कि मैं कब से रो रहा था, ठीक है। उसने खुद पूछा, किसी से दूसरे से पूछा कि मैं कब से, सिंस व्हेन आई एम क्राइंग, सिंस व्हेन आई हैड बीन क्राइंग, ठीक है, मैं कब से रो रहा था। तो वो जवाब देगा कि तुम तब से रो रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, यू हैड बीन, उसके बाद मैंने क्या बताया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, यू हैड बीन क्राइंग सिंस, कब, देन, कि तुम तब से रो रहे थे, ठीक है। अगला करते हैं कि देखो तुम तब से रो रहे थे, अब वही चीज तुमसे बोला, तुम तब से नहीं रो रही थी, ठीक है। उसने कहा अच्छा मैं तब से रो रही थी, करे नहीं नहीं तुम तब से नहीं रो रही थी। तो उसके अंदर सातवां क्या बना, तुम से नहीं रो रही थी, ठीक है। तुम तब से नहीं रो रही थी, तो इसका क्या बनेगा, यू हैड नॉट बीन, और क्या होगा, वीपिंग देन, ठीक है। क्या होगा, तुम तब से नहीं रो रही थी, यू हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस देन। यहाँ पे भी क्राइंग की जगह पे तुम वीपिंग भी कर सकते हो, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, वीपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। आठवां जो सेंटेंस होगा वो आपका होगा कि क्या तुम तब से नहीं रो रहे थे। जैसे अगर तुमसे पूछा कि क्या तुम तब से नहीं रो रहे थे, तो क्या कहो, देखो एक्सप्रेशंस को सीखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे क्या बोला कि क्या तुम तब से नहीं रो रहे थे, क्या बोला, क्या तुम तब से नहीं रो रहे थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो क्या आ गया तो क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं, ठीक है, और बाकी बच्चे की इंग्लिश छपका देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग अगर आगे उठ के आ गया तो हैड यू नॉट बीन वीपिंग
है ना, सिंस देन, ठीक है। हैड यू नॉट बीन वीपिंग सिंस देन, यही होगा, आसान है, समझ में आई क्या होगा। क्या तुम तब से नहीं रो रहे थे, ये हो गया। अब अगला करते हैं कि तुम तब से क्यों नहीं रो रहे थे, ठीक है। तुम तब से क्यों, तो देखो मैं बस यहाँ पे अब लिख रहा हूं कि तुम तब से क्यों नहीं रो रहे थे, क्यों नहीं रो रहे थे। देखो बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर तुम तब से क्यों आ गया, क्यों करते क्या आएगा, वाई आ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा, वाई हैड यू नॉट बीन, अब क्या होगा, वीपिंग सिंस देन, है ना, वीपिंग सिंस, तुम तब से नहीं रो रहे थे, ठीक है। अब भाई तुमसे पूछ ले कि तुम कब से रो रहे थे, तो तुम सीधा सीधा क्या जवाब दोगे। अब देखो उसके अंदर क्या तुमसे क्वेश्चन पूछ ले कि तुम कब से रो रहे थे, है ना। जैसे तुमसे पूछ ले कि तुम कब से रो रहे थे, तो तुम क्या कहोगे, सीधा सीधा इस तरीके से जवाब दोगे कि सिंस व्हेन यू हैड बीन वीपिंग, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि रो रहे थे, ठीक है। तुम कब से रो रहे थे भैया, उसकी याद में, रोने का नहीं, रुलाने का, ठीक है। तुम कब से रो रहे थे, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सिंस व्हेन, है ना, यू हैड बीन वीपिंग, ठीक है। तुम लोगों को पता है सिंस व्हेन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कब से था, ठीक है। उसके बाद तुमने को यू पता चला, यू क्यों आया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें हेड पता है, हेड क्यों आया, बीन पता है, और वीपिंग भी पता है, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने सेंटेंस हैं मैं देख लूँ, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं 11वां, ठीक है, और फिर वीडियो को लंबी ना करते हुए इसको खत्म करेंगे, ठीक है। कि तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से कर रही थी, यहाँ पे लिखता हूं मैं, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से थी, ठीक। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से कर रही थी, प्रतीक्षा आजा, ठीक है। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से कर रही थी, तो उसको तुम किस तरीके से कहोगे, योर मदर हैड बीन वेटिंग कई दिनों से। अच्छा ये बताओ, कई दिनों से आया तो यहाँ पे फोर का यूज करेंगे कि सिंस का यूज करेंगे, सोचो। देखो कई दिनों से, क्या कोई एग्जैक्ट डेट पता है कि इतने दिनों से कर रही थी, या फिर 10 दिन 15 दिन 5 दिन 6 दिन, नहीं ना, मतलब कई दिनों से कर रही थी। तो ऑब्वियस सी बात हम किसका यूज करेंगे, जब वहां पे एग्जैक्टली चीजें ना पता हो तो हम किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब फोर का यूज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि योर मदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मैनी डेज, या फॉर मैनी डेज, हाँ फॉर मैनी डेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं योर मदर हैड, देखो हैड बीन क्यों आया सबको पता है, आई के साथ हो चाहे यू के साथ हो, वी दे ही सी सबके साथ किसका यूज होता है। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैच मजा ही यही है कि जो हैड बीन हैज बीन है ना, वो सब में सेम आता है, तो उतना सोचने का नहीं। देखो ये सब चीजें तुम्हें कब आएगी ना, जब तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा उस चीजों को लगातार 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 बोलोगे, तो तुम्हारे जो टिप्स पे है ना वो अपने आप बैठ जाएगी, ठीक है। तो योर मदर हैड बीन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वेटिंग, योर मदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज, ठीक है। तुम्हारा सवाल हो सकता है भैया यहाँ पे ही फोर आ गया, यहाँ पे ही फोर आ गया। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा, ठीक है, तुम्हारी प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, योर मदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू, किसका वेट कर रही है, तुम्हारा, कब से कर रही है, कब से, देखो तुम्हारे के लिए फोर आ गया, और कब से के लिए क्या आ गया, फॉर मैनी डेज। देखो डेज के लिए क्या आ गया, फोर आ गया, लेकिन तुम्हारे लिए क्या आ गया, फोर। किसकी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारी कर रही है ना, किसकी कर रही है, तुम्हारी, तो फॉर यू, ठीक है। योर मदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, कब से कर रही है, ठीक है। बार बार करते हैं इसी का, क्या करेंगे हम, तो नहीं करेंगे तो तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से नहीं कर रही
अरे यार है लगा दिया यहाँ पे, थी है ना, चलो ठीक है। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से नहीं कर रही थी, ठीक है। देखो अब मेरे को लगता है कि तुम लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार सेंटेंस लिख देता हूँ और एक बार मैं बोल के बतवा भी दूंगा, बोल के एक बार प्रोनाउंस करवा दूंगा कि किस तरीके से हम लोगों को बोलना है। पता नहीं रात को क्या खा लिया, हम दांत में फंसा हुआ है कुछ तो फंसा हुआ है, वाह निकल गया, ठीक है। तो करते हैं, तो इसका अगला सेंटेंस क्या होगा, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तुम लोगों को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में डालना है। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से नहीं कर रही थी, ठीक है। 13वां क्या हो जाएगा, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से नहीं कर रही थी। 13वां क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से नहीं कर रही थी, ठीक है, नहीं कर रही थी। 14 में आ जाएगा क्या, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रही थी, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब अगला जो है ये हो सकता है ठीक है, ये जो लास्ट वाला 15 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम लोग करोगे, ठीक है। कि तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कब से कर रही थी, ठीक है। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कब से कर रही थी, ठीक है। तो ये था तुम्हारे पास जो सेंटेंस है, ठीक है। एक बार मैं सब लोगों को बोल के बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। जैसे कि अगर तुम्हारे पास ये आ जाए कि मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा था, ठीक है, मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा था, तो उसमें क्या कहोगे, आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। फिर हो गया मैं बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा था, किसी ने तुमसे बोला क्या तुम बचपन से दिल्ली में रहते थे, नहीं मैं बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा था। तो आई हैड नॉट बीन, देखो बहुत लोग गलती करेंगे, हैड बीन नॉट लगा देंगे, नहीं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा हैड है। तो जो नॉट होगा हमेशा हेड के बाद आएगा, हमेशा ध्यान रखना, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाना प्लीज, ठीक है। उसके बाद तो आई हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, क्या मैं बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा था, ठीक है। हैड आई नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद क्या, मैं बचपन से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहा था, तो वाई हैड आई नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। उसके बाद तुम कब से दिल्ली में रह रहे थे, सिंस व्हेन यू हैड बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है। उसके बाद तुमसे पूछेगा तुम तब से रो रहे थे, तो यू हैड बीन क्राइंग सिंस देन। तुम तब से नहीं रो रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस देन। क्या तुम तब से नहीं रो रहे थे, ठीक है, हैड यू नॉट बीन वीपिंग सिंस देन। देखो क्राइंग वीपिंग बोथ आर सेम, यू कैन से दैट साइमल्टेनियसली, एक ही बराबर है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तुम तब से क्यों नहीं रो रहे थे, तो वाई हैड यू नॉट बीन वीपिंग सिंस देन। उसके बाद है तुम कब से रो रहे थे, ठीक है, तुम कब से रो रहे थे, सिंस व्हेन यू हैड बीन वीपिंग, सिंस व्हेन यू हैड बीन वीपिंग। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कई दिनों से कर रही थी, तो योर मदर हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मैनी डेज, फॉर यू, फॉर किसके लिए, फॉर यू किसके लिए, तुम्हारे लिए, और फॉर मैनी डेज किसके लिए, समय के लिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या है कि जो उसके बाद फिर मैं तुम्हें बनाने के लिए दिया, उस सेंटेंस को बना लेना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना कि तुमको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और क्या तुमसे ये चीज़ें बन रही है, क्या तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। देखो मेरा मानना है कि डेली 1% इंप्रूव करना है, ठीक है, तो मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में भैया ये इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, तो ज़्यादा इंगेजमेंट होगी, ठीक है, हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। वैसे मेरे को ऐसा विश्वास है खुद के ऊपर कि मैं कुछ समझाऊंगा, ऐसा है ही नहीं कि वो चीज़ आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी सम केस कुछ अकल के भूतों को समझ में ना आए, ठीक है, जानी दुश्मनों को तो बता देना, ठीक है। देखो मेरा चैनल है, मैं याद रखना मैं बाउंडेशंस में काम नहीं करता, हमेशा ध्यान रखना। जो मेरी लाइफ की एक ही फिलॉसफी रही है कि कहीं भी काम करना है ना 100% देना है,
बिल्कुल 100%, ठीक है। कहीं भी हल्का सा भी अगर मेरे को लगता है कि मैं 100% नहीं दे रहा हूँ तो मैं उस काम को छोड़ देता हूँ, बिल्कुल ही 100% है कि मैं छोड़ देता हूँ। और मैं अपना पूरा जान लगा देता हूँ किसी भी काम को करने में, चाहे वो कुछ भी हो। आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, कि कोई भी छोटा सा ही काम क्यों ना हो, मेरा जो हमेशा फोकस होता है वो सॉल्यूशंस पे होता है, ठीक है। और मैं जो कमिट करता हूँ मैं वो पूरा करता ही करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कमिट किया था कि मैं आप लोगों को पूरा कोर्स करवाऊंगा, मैटर नहीं करता मैं कहीं पर खड़ा होकर करवाऊंगा, ठीक है, कहीं पे बैठ के करवाऊंगा, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ यू। तो मैं आपका पूरा का पूरा कोर्स करवा के मानूंगा, ठीक है, चाहे उसको करवाऊँ। मम्मी बुला रही है, हाँ मम्मी पढ़ा रहा हूँ, अरे पढ़ा रहा हूँ मम्मी, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए जो मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तुमको मिल जाएगी। देखो डेली चैनल पे जाके 1 बजे एक्सेस कर लिया करो। तुम लोगों को पता है मैं जानबूझ के कमिट करता हूँ, क्योंकि कमिट करने से एक चीज़ खास बात ये होती है ना कि जब तुम कमिट कर देते हो चीज़ों को तो तुम उस चीज़ के लिए लेके सजग हो जाते हो, ठीक है, प्रिपेयर हो जाते हो कि यार अब ये चीज़ ना करनी ही करनी है, क्योंकि कमिट तो कर दिया, बोल दिया है, अब बोला हुआ तो वापस ले ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो अपने वर्ड्स पे रहना, ठीक है, काम करते रहने का और लर्न करना है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब कंपलसरी है भाई, तुम लोगों को सब लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लव यू ऑल। और ये मेरा चैनल है, यहाँ पे मैं गाली चाहे दूँ या फिर मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, ये मेरे पूरी फ्रीडम है। और मैं हमेशा से खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, तो दैट वाज माय स्टार्टिंग। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। कमेंट बॉक्स में लिख देना हेलो राजा भैया।